मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं हूं राकेश और आज फिजिक्स हब में आपका स्वागत है। आज बच्चों हम बात करेंगे फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल की और इलेक्ट्रिक मोटर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्या है? देखो बेटा, फ्लेमिंग ने ये रूल दिया था इसलिए इसका नेम है फ्लेमिंग। लेफ्ट हैंड रूल का मतलब लेफ्ट हैंड पे वर्क करेगा। तो आप अपने लेफ्ट हैंड को ऐसे स्ट्रेच करें, इसका सेंट्रल फिंगर, फोर फिंगर और थंब इस तरह से स्ट्रेच करें कि ये तीनों परपेंडिकुलर हो। तीनों क्या रहे? एक दूसरे के परपेंडिकुलर, लाइक दिस, ऐसे। तो ये जो सेंट्रल फिंगर है ये करंट को रिप्रेजेंट करेगा, फोर फिंगर है ये मैग्नेटिक फील्ड बी को रिप्रेजेंट करेगा और जो थंब है ये मैग्नेटिक फोर्स को रिप्रेजेंट करेगा। सिंपल तरीका ये भी है, C फॉर करंट, C फॉर चाइल्ड, चाइल्ड मदर फादर, चाइल्ड मदर फादर, चाइल्ड का मतलब करंट, C फॉर चाइल्ड, C फॉर करंट, M फॉर मदर, M फॉर मैग्नेटिक फील्ड, F फॉर फादर, F फॉर फोर्स। ठीक है, तो ये है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। इसको आपको दो डायरेक्शन आपको गिवन होंगी, कोई दो भी दे देगा, तीसरा डायरेक्शन आपको पता करना है। तो इसको बस ऐसे रखना है, ठीक है, उसके हिसाब से एडजस्ट करेंगे जैसे क्वेश्चन दिया होगा। तो पहले मैं इसका स्टेटमेंट लिख देता हूं और फिर इस पे रिलेटेड कैसे क्वेश्चंस होंगे वो भी साथ साथ बात कर लेते हैं। तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू दिस रूल, according to this rule, when we stretch according to this rule, when we stretch central finger, forefinger and thumb of left hand such that, according to this rule, when we stretch central finger, forefinger and thumb of left hand such that all are mutually perpendicular to each other। इस तरह से स्ट्रेच करना है बेटा कि तीनों ही ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो, मतलब कि 90 डिग्री पे, तीनों एक दूसरे से 90 डिग्री पे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, देन central finger gives the direction of, then central finger gives the direction of electric current, then central finger gives the direction of electric current, forefinger gives the direction of, forefinger gives the direction of magnetic field and thumb gives the direction of magnetic force। रूल क्लियर है? ये क्वेश्चन आपको मिल भी जाएगा कि व्हाट इज फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, राइट, अबाउट इट्स। तो ये है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, क्लियर है ना? बस ये ध्यान रखना है, करंट, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फोर्स, इसी स्टेटमेंट को मैंने यहाँ बोर्ड पे लिखा है। अब इसमें क्वेश्चन कैसे पूछेगा, एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं, अप्लाई करना आ जाएगा। जैसे बेटा ये मैग्नेटिक फील्ड है,
अब ये ध्यान रखना, जो करंट की डायरेक्शन होती है वो इलेक्ट्रॉन के फ्लो के अपोजिट होती है हमेशा। इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है तो समझ लेना करंट इधर होगा। करंट की डायरेक्शन हमने पॉजिटिव चार्ज के रेस्पेक्ट में डिसाइड की हुई है। हमने जो करंट की डायरेक्शन है वो पॉजिटिव चार्ज के रेस्पेक्ट में डिसाइड की हुई है, ठीक है। तो जैसे ये मैग्नेटिक फील्ड हो गया और आपसे बोला जाए इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव कर रहा है, बी आपका राइट में है, इलेक्ट्रॉन आपका डाउनवर्ड है, तो व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। अब मैग्नेटिक फोर्स किधर लगेगा, तो देखो बच्चों आपको क्या करना है, जैसे बी इधर हो गया, इलेक्ट्रॉन नीचे है, तो करंट किधर होगा, करंट का डायरेक्शन ऊपर होगा, करंट इधर होगा, ठीक है। अब आपको देखना है कि मैग्नेटिक फोर्स किधर होगा, तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगाना है। ये इसको ऐसे ही होल्ड करना है, बी की डायरेक्शन में ये फिंगर जाना चाहिए, करंट की डायरेक्शन में ये फिंगर, थंब आपको फोर्स दे देगा। तो मैं इसको ऐसे प्लेस करूं बेटा, ये बी का डायरेक्शन हो गया, देखो ये करंट का डायरेक्शन हो गया, तो थंब का डायरेक्शन किधर आ रहा है, इनवर्ड इनटू दी बोर्ड, समझ गए। देखो ये बी का डायरेक्शन हो गया, करंट अपवर्ड है, करंट अपवर्ड हो गया, बी किधर हो, और जो थंब किधर है वो इनवर्ड, तो एफ किधर है, एफ इज इनवर्ड। इनवर्ड का मतलब होता है इनटू दी बोर्ड या इनटू दी पेज ऑफ अ नोटबुक, ठीक है, जैसे आपके नोटबुक के अंदर की तरफ। इनवर्ड को मैंने बताया था क्रॉस से भी लिखते हैं, वो सॉरी मैग्नेटिक फील्ड था वो, तो फोर्स इसमें इनवर्ड होगा। आपसे क्वेश्चन ऐसे भी पूछ लेगा, देखो इसमें यही होगा, आपको कोई दो डायरेक्शन मिलेंगी, आपको तीसरा डायरेक्शन पता करना होगा, ठीक है। अब देखो जैसे अल्फा पार्टिकल है, अल्फा पार्टिकल क्या है, इस पे पॉजिटिव चार्ज होता है। अल्फा पार्टिकल किसको बोलते हैं, He+2 को, He+2 को बोलते हैं अल्फा पार्टिकल। अब आपसे पूछा गया है कि अल्फा पार्टिकल है बेटा, अल्फा पार्टिकल जैसे ये डायरेक्शन हो गई, ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया, ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, ठीक है बेटा। आपसे बोला गया है अल्फा पार्टिकल इस साइड जा रहा है, अल्फा पार्टिकल, तो अल्फा पार्टिकल एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, अगर वो वेस्ट में जा रहा है तो करंट भी वेस्ट में ही होगा, तो करंट इधर होगा। ये क्वेश्चन है, और आपसे बोला गया है कि इस पे जो फोर्स है, फोर्स नॉर्थ में लग रहा है। डिटरमाइन डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बताओ। अब अल्फा पार्टिकल जा रहा है वेस्ट में, पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से करंट भी इधर ही होगा। बस आपको ये पता करना है कोई भी चार्ज पार्टिकल हो उस पर पॉजिटिव चार्ज है नेगेटिव, पॉजिटिव चार्ज जिधर जाएगा करंट भी उधर ही होगा, और नेगेटिव चार्ज जिधर जाएगा करंट उसके अपोजिट होगा, ठीक है बेटा, इतना क्लियर है। तो आपको फोर्स कह रहे हैं अल्फा पार्टिकल वेस्ट में जाता है तो वो नॉर्थ में फोर्स एक्सपीरियंस करता है, तो आपको बेटा ये बताना है कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा। तो किधर होगा मैग्नेटिक फील्ड, बता सकते हो। तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे देखें, अब मैंने आपको समझा रखा है ये, तो थंब को रखेंगे फोर्स की डायरेक्शन में और करंट को रखेंगे इधर, तो ऐसे एडजस्ट करें। करंट देखो वेस्ट में है, ये रहा, फोर्स किधर है, नॉर्थ में, ये रहा, तो मैग्नेटिक फील्ड इधर आ गया आपकी साइड आउटवर्ड डायरेक्शन में, तो बी का डायरेक्शन किधर है, आउटवर्ड, आउटवर्ड होगा बी का डायरेक्शन, और आउटवर्ड को लिखते हैं डॉट से। तो आपसे पूछा जाए बी किधर होगा, बी डॉट का मतलब है आउटवर्ड होगा, तो बी का डायरेक्शन ऐसे होगा, ऐसे। दोबारा देख लो बेटा, फोर्स अपवर्ड हो गया, फोर्स की डायरेक्शन में थंब रखना है, करंट की डायरेक्शन में सेंट्रल फिंगर रखना है, और बी किधर है, बी आपका आउटवर्ड आ जाएगा। ये दो डायरेक्शन एडजस्ट करनी है, थर्ड अपनी आप बता देगा फिंगर, जिधर फिंगर होगा वही डायरेक्शन होगी। तो बी किधर होगा, आउटवर्ड, मतलब कि पेपर ऐसे होगा आपके नोटबुक का तो ऊपर की तरफ होगा। अब मेरा बोर्ड ऐसे है तो मेरा ऐसे आ गया, ठीक है। आप बोर्ड के हिसाब से ना करें, इन सवालों को नोटबुक के हिसाब से ही करें, नोटबुक पे बना के एडजस्ट करें, अदरवाइज बोर्ड के हिसाब से करोगे प्रॉब्लम फेस करोगे, ठीक है। तो ये है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, क्लियर हो गया।
अब बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा इलेक्ट्रिक मोटर, जिसकी अब मैं बात करने जा रहा हूं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रिक मोटर। इलेक्ट्रिक मोटर, ठीक है। तो क्या है? इट इज ए डिवाइस विच convert it is a device which convert electrical energy into mechanical energy. It is a device which convert electrical energy into mechanical energy. तो ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, ठीक है। ये तो हो गया मोटर होता क्या है, ठीक है बेटा। पहले मैं इसका डायग्राम बना देता हूं, उससे आपको इसकी और चीजें समझ में आएंगी। डायग्राम क्या है? सबसे पहले इसका डायग्राम ही इंपॉर्टेंट है। ये मैंने बनाए हैं मैग्नेटिक पोल N और S। इसमें दो मैग्नेट बना दी मैंने, एक ही। तो ये मैग्नेट का नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। इसके बीच में ये शेफ्ट है। शेफ्ट का मतलब समझ रहे हो? रोटेटिंग पार्ट। जैसे जनरेटर में एक शेफ्ट होता है जो घूमता है, ऐसे मोटर का जो भी रोटेटिंग पार्ट होगा वो शेफ्ट है। इस पे लगा होगा आर्मेचर। इसमें एक रेक्टेंगुलर कॉइल होती है जिसे बोलते हैं आर्मेचर, ठीक है। फिर बेटा यहां लगी होती है स्प्लिट रिंग्स। और ये रिंग जुड़ी हुई होती है फिर ब्रशेस से। बुक में अलग डायग्राम हो सकता है, पर ये मैं सिंपल बना के बता रहा हूं आपको। और इन ब्रशेस को जोड़ देते हैं बैटरी से। और ये की हो गया, ये की आपको पता ही है, ओपन है क्लोज है, ये बैटरी है। ये शेफ्ट आपके, जैसे कि आप इसको कंप्लीट ना दिखाएं, शेफ्ट को यहां बना सकते हैं। चलो मैं बना ही देता हूं, जैसे आपके यहां बना रखा है। ये शेफ्ट होगा, ठीक है। ये इसके कांटेक्ट में होते हैं ऐसे। ये कंप्लीट होते हैं शेफ्ट, ठीक है। तो ये है आपका इसका डायग्राम। कोई भी डिवाइस हो, सबसे पहले आपको ये समझना है वो होता क्या है। दूसरी बात ये होती है इसका प्रिंसिपल क्या है। पहले मैं इसको समझा दूं एक बार, तब सारी कहानी इधर की समझ में आ जाएगी। देखो ये आर्मेचर हो गया, ए बी सी डी, ये आर्मेचर हो गया। इनको बोलते हैं ब्रेसेस, ठीक है। ये ब्रेसेस हो गई, ये B1 हो गया बेटा, और ये B2 हो गया। ये बैटरी हो गया, ठीक। तो B1 B2 ब्रेसेस हो गया। और ये जो लगे हुए हैं, ये वाला पार्ट, ये जो पार्ट है इधर भी लगा हुआ है, इनको बोलते हैं स्प्लिट रिंग्स। क्या बोलते हैं? स्प्लिट रिंग्स। स्प्लिट रिंग्स बोलते हैं या कॉम्यूटेटर भी बोलते हैं। और ये वाला जो ग्रीन पार्ट है ये शेफ्ट।
क्या क्या है? मैग्नेटिक पोल है, क्लियर हुआ बेटा? ABCD रेक्टेंगुलर कॉइल है जिसे आर्मेचर बोलते हैं, आर्मेचर बोलते हैं इसको। ये जो रेक्टेंगुलर कॉइल है इसको आर्मेचर बोलते हैं। तो जैसे ही हम बैटरी से करंट पास करेंगे, करंट ऐसे जाएगा, प्लस से स्टार्ट होगा ऐसे, ठीक है बेटा? करंट बैटरी के प्लस से स्टार्ट होके ऐसे फ्लो करेगा। अब आपसे पूछा जाएगा इसका प्रिंसिपल क्या है, कंस्ट्रक्शन पार्ट क्या है, वर्किंग पार्ट क्या है और इसके यूजेस क्या है। मोटर में ये सब पूछा जाएगा और डायग्राम तो मेन है ही। तो डायग्राम बुक में भी अलग तरीके से होगा, तो ये मुझे सिंपल लगता है, मैं अपने तरीके से बनाता हूं। इसका प्रिंसिपल क्या है, देखो जैसे ही आपने बैटरी से करंट पास किया, करंट पास कर दिया, करंट पास करने से क्या होगा, ये पार्ट समझ आया? ये मैग्नेटिक पोल हो गए, ABCD रेक्टेंगुलर कॉइल, ये आर्मेचर हो गया, ये शेफ्ट हो गया, ये स्प्लिट रिंग है, ये ब्रेसेस है, ये बैटरी है और ये की है। ये तो इसमें पार्ट्स हैं, ठीक? जैसे ही बैटरी से करंट स्टार्ट करेंगे बेटा, तो मुझे ये बताओ AB वायर में करंट अपवर्ड है और B का डायरेक्शन होता है N2S। मैग्नेटिक फील्ड जो होती है वो नॉर्थ पोल से साउथ पोल होती है, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा? अब ध्यान से समझो, मैग्नेटिक फील्ड इधर है N2S और करंट ऊपर है, तो जो वायर AB है इस पे फोर्स किधर लगेगा? AB वायर पे फोर्स किधर लगेगा? बोलो, अंदर की तरफ लगेगा। देखो करंट वाली फिंगर ये हो गई, ऊपर हो गया करंट, B फिंगर इधर हो गया, तो थंब किधर आ रहा है? अंदर की तरफ। तो इस पे जो फोर्स लगेगा इस वाले पार्ट पे वो अंदर की तरफ लगेगा। CD पे देखो, CD पे करंट किधर है? इस साइड है और मैग्नेटिक फील्ड N2S उधर है, B का डायरेक्शन ये है, तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगाओ, तो फोर्स किधर आएगा? B उधर है, 4 फिंगर हो गया, करंट नीचे हो गया, थंब किधर है? आपकी साइड, आउटवर्ड हो गया। तो मुझे ये बताओ, जैसे कोई भी चीज है बेटा, जैसे ये बुक ले लेता हूं मैं, AB वाले पार्ट पे फोर्स किधर लग रहा है? अंदर की तरफ। इस वाले हिस्से पे फोर्स अंदर की तरफ, इस वाले हिस्से पे बाहर की तरफ, तो ऐसे लगाओ, फोर्स घूम जाएगा, इस पे अपनी साइड, इसको अंदर की तरफ। तो किसी भी चीज पे ऐसे फोर्स लगते तो घूमना स्टार्ट कर देगा, तो ये मोटर चलना स्टार्ट हो जाएगी। बस यही काम है इसमें। तो बात समझ में आ गई? तो अब दूसरा जो इसका मेन पार्ट है वो है प्रिंसिपल, जो आपसे पूछा जाएगा। प्रिंसिपल क्या हुआ? प्रिंसिपल ये होता है बेटा, कोई भी करंट कैरिंग लूप हो, कोई भी करंट कैरिंग लूप हो, जब उसको मैग्नेटिक फील्ड में रख देते हैं तो वो घूमना स्टार्ट कर देता है, चाहे वो सर्कुलर लूप हो, चाहे रेक्टेंगुलर हो, चाहे स्क्वायर टाइप हो। इतनी बात समझ में आ रही है? तो कोई भी लूप हो किसी भी टाइप का, वो घूमना स्टार्ट कर देता है, ठीक है? पता लग गया ना कैसे? एक पे फोर्स अंदर की तरफ, अब कोई भी रेक्टेंगुलर चीज है, एक पे अंदर की तरफ फोर्स, एक पे बाहर की तरफ, ऐसे लगाते रहो तो घूमना स्टार्ट कर देगा। इसे ही बोलते हैं टॉर्क, टर्निंग इफेक्ट। तो प्रिंसिपल ये है, इट वर्क्स ऑन दी प्रिंसिपल, it works on the principle of when a current carrying loop placed in a magnetic field, when a current carrying loop placed in a magnetic field, then it experience a torque, टॉर्क और टर्निंग इफेक्ट एक ही बात है।
मतलब कि वो रोटेट करना स्टार्ट कर देगा। आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में कि डायग्राम ड्रॉ करो, मोटर क्या होती है, प्रिंसिपल लिखो। ये टॉर्क वाली टर्म आपके लेवल पे यूज नहीं करते होंगे, तो आप टर्निंग इफेक्ट लिख सकते हो या ऐसे लिख सकते हो, इट स्टार्ट रोटेट, जो भी आपको लिखना है। तो ये मेन पार्ट समझ आया बेटा, इलेक्ट्रिक मोटर क्या है, इसका प्रिंसिपल क्या है, और ये है डायग्राम। अब मैं इसमें बताऊंगा कंस्ट्रक्शन पार्ट, फिर हम बात करेंगे वर्किंग पार्ट। अब मैं वो थोड़ा सा आपको बता देता हूँ क्या क्या लिखना है, कैसे लिखना है, तो आपके नोट्स भी प्रिपेयर हो जाएंगे। तो आप सभी क्या करें, अपना पेन कॉपी लेके बैठे सभी बच्चे, और फिर अपना नोट्स भी बनाते रहे, ठीक है। अब मैं इसमें कंस्ट्रक्शन और वर्किंग पार्ट बता रहा हूं, ठीक। अब स्टार्ट करते हैं कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में क्या है, मैग्नेटिक पोल्स। फर्स्ट क्या बेटा, मैग्नेटिक पोल्स है, एन और एस। तो मैग्नेटिक पोल्स का फंक्शन क्या है, ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो इनका एक ही फंक्शन है, इट प्रोड्यूस स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, इट प्रोड्यूस स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। ये मैग्नेटिक पोल्स हो गए। फिर आता है ये जो रेक्टेंगुलर कॉइल है, इसको बोलते हैं आर्मेचर। सेकंड पार्ट क्या है, आर्मेचर। आर्मेचर क्या है, ये रेक्टेंगुलर कॉइल है, ठीक है। इट इज ए rectangular coil which is made up of insulated कॉपर वायर। ये कॉपर वायर की बनी होती है। इंसुलेटेड का मतलब है एक ही टर्न नहीं होती, ऐसे हजारों टर्न होती है एक के ऊपर एक, तो सब एक दूसरे से इंसुलेटेड होती है ताकि शॉर्ट सर्किट, स्पार्किंग, कोई किसी तरह का फॉल्ट ना हो। तो मैग्नेटिक पोल समझ आ गया, आर्मेचर समझ आ गया। थर्ड पार्ट है इसमें स्प्लिट रिंग। ये आपसे पूछे जाते हैं बेटा, ये क्वेश्चंस ही हैं। देखो जो मैं नोट्स पढ़ा रहा हूँ, इन नोट्स में आपके थ्योरी के सारे क्वेश्चन कवर हो रहे हैं, इंडेक्स भी साथ साथ कवर हो रहे हैं। जो न्यूमेरिकल पार्ट के जो एक्सरसाइज बच जाएंगे बस वो हम लास्ट में देखेंगे, ठीक है। तो आपका मैग्नेटिक पोल्स हो गया, आर्मेचर हो गया, स्प्लिट रिंग आ जाओ, स्प्लिट रिंग्स। इनका दूसरा नाम है कॉम्यूटेटर। कॉम्यूटेटर ये पूछ भी रखा होगा आपको, इंडेक्स में मिल जाएगा कॉम्यूटेटर क्या होते हैं। देखो कॉम्यूटेटर क्या होते हैं, करंट की डायरेक्शन को रिवर्स करने का काम करते हैं। देखो कैसे, अब जैसे बेटा ये नोटबुक है, ये बुक है, अभी हमारी बात हुई थी इस वाले हिस्से पे अंदर की तरफ फोर्स है, इस पे बाहर की तरफ, तो ये ऐसे घूम के आ जाएगा। कुछ देर के बाद ये फ्रंट हो जाएगा, ए बी साइड इस साइड आ जाएगी, सी डी इस साइड आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। पहले ये पार्ट ऐसे था, ये आपका ए बी, तो ये ए बी हो गया और ये सी डी हो गया। अब ये रोटेट करके क्या होगा, ए बी वाली साइड इधर आ जाएगी, सी डी वाली इधर होगी। तो देखो मैं आपको रफली बता देता हूं, रोटेशन के बाद क्या होगा, सी और डी इधर आ जाएंगे, सी और डी इधर, ए और बी इधर चले जाएंगे, बोलो ऐसा हो जाएगा। फिर करंट कैसे जा रहा था, बैटरी तो वही रहेगी, करंट ऐसे जाएगा, फिर करंट ऐसे जाएगा, फिर ऐसे बनना स्टार्ट हो जाएगा। जब ये सी डी बेटा यहाँ आ जाएगा, डी वाला पार्ट यहाँ आ जाएगा, सी वाला पार्ट यहाँ आ जाएगा, तो बैटरी से करंट तो ऐसे जाएगा। अब करंट की डायरेक्शन रिवर्स नहीं हो गई, पहले करंट जा रहा था सी से डी, अब जा रहा है डी से सी, रिवर्स हो गया। तो ये करंट की डायरेक्शन रिवर्स करने के लिए काम आता है। अब आप सोच रहे होंगे सर करंट की डायरेक्शन रिवर्स करने से क्या फायदा होगा, फायदा ये होगा कि इसकी रोटेशन मेंटेन रहेगी, हमेशा इस साइड पे अंदर की तरफ, इस साइड पे बाहर की तरफ, तो एक प्रॉपर रोटेशन बनता रहेगा। अदरवाइज क्या होता, अदरवाइज
जैसे इस पे अंदर, इस पे बाहर, फिर इस पे बाहर, इस पे अंदर, फिर ऐसे प्रॉपर मोटर काम नहीं करती, फिर तो आपका ये हो जाता। स्मूथ रोटेशन कब होगी? ये देखो ये कैसे होगी, ये भी समझे। अब डीसी में करंट किधर है? ऊपर। मैग्नेटिक फील्ड किधर है? इधर। तो इस पे मैग्नेटिक फोर्स किधर लगेगा? बोलो। करंट हो गया ऊपर इस वाले पार्ट में, हाफ रोटेशन के बाद की बात कर रहा हूं। करंट ऊपर हो जाएगा, बी इधर, तो फोर्स देखो अंदर की तरफ आ गया। इसमें करंट नीचे, यही वाली सिचुएशन है, और बी इधर, इसमें बाहर की तरफ आ गया। तो मेरा कहने का मतलब है इस वाली साइड पे फोर्स हमेशा अंदर होगा, इस वाली साइड पे हमेशा बाहर होगा। उसकी वजह से, अपोजिट फोर्स की वजह से टॉर्क बनता है, रोटेटिंग इफेक्ट होता है, टर्निंग इफेक्ट होता है। तो इसका फंक्शन क्या है? इट इज यूज्ड टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो ये ध्यान रखना, आपसे पूछा जाएगा स्प्लिट रिंग का फंक्शन क्या है, कम्यूटेटर का फंक्शन क्या है, तो आपको यही बोलना है इट इज यूज्ड टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, या इट इज यूज्ड टू रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो करंट की डायरेक्शन को चेंज करने के लिए या करंट की डायरेक्शन को रिवर्स करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, तो मैग्नेटिक पोल समझ आया, आर्मेचर समझ आया, स्प्लिट रिंग समझ आया। अब बच गया ब्रेसिस, ये वाला पार्ट। मैं आपको क्लियर कर दूं, जो ब्रेसिस होती हैं ये फिक्स होती है, ठीक है बेटा, और ये पूरा सिस्टम घूमता है। आपका ये आर्मेचर घूमता है, ये स्प्लिट रिंग भी घूमती है, ये वाला पार्ट इधर आ जाएगा, ये वाला उधर चल जाएगा, तो ये स्प्लिट रिंग घूमती है। ठीक है, स्प्लिट रिंग के साथ फिक्स कर देते हैं शेफ्ट को ऐसे, तो स्प्लिट रिंग घूमेगी तो आपका शेफ्ट भी रोटेट करेगा, और शेफ्ट रोटेट करने से हमें क्या मिल जाएगा? मैकेनिकल एनर्जी मिल जाएगी, रोटेशन ही तो करंट पास करके हमने शेफ्ट को रोटेट कराया, ये मोटर होता है, और शेफ्ट को रोटेट करके करंट बनाना ये जनरेटर होता है, एक दूसरे के रिवर्स होते हैं। तो जनरेटर भी आपको ऐसे ही समझ में आ जाएगा, माइनर से डिफरेंस होगा। ठीक है, अब बच गया आपका ब्रेसिस। ब्रेसिस क्या होते हैं? ये ब्रेसिस होती हैं, ये ग्रेफाइट की बनी होती है, और ये फ्लेक्सिबल होती है। फ्लेक्सिबल का मतलब इनका कांटेक्ट हमेशा बना होता है, कांटेक्ट अगर इनका ब्रेक हो जाएगा तो करंट का फ्लो रुक जाएगा, तो इनका कांटेक्ट बना होता है। ठीक है, तो ये फिक्स होता है ये वाला पार्ट, और ये पूरा सिस्टम घूमता है, आर्मेचर, शेफ्ट और स्प्लिट रिंग ये सारे घूमते हैं, तो ये फिक्स पार्ट होता है। तो ये किसका बना होता है? ग्रेफाइट, और ग्रेफाइट आपको पता है नॉन मेटल है और वो कंडक्टर होता है। ठीक है, ग्रेफाइट, और ये थोड़ा फ्लेक्सिबल होता है, बिल्कुल हार्ड होगा तो जल्दी से ये इसके साथ ऐसे ऐसे बार बार जैसे रोटेट करती रहेंगी और इसके कांटेक्ट में रहेंगी तो जल्दी से घिस जाएगा ना, ये वाला पार्ट खराब हो जाएगा, तो फिर इनको चेंज कर देते हैं। ठीक है, तो ये क्या है? ब्रेसिस क्या है? इनका पार्ट क्या है? करंट का कांटेक्ट बनाए रखना। ये बैटरी से कॉइल को करंट सप्लाई करती है। ठीक है, इट सप्लाई इलेक्ट्रिक करंट फ्रॉम बैटरी टू coil. It is made up of कार्बन और ग्रेफाइट। एक ही बात है, इट इज मेड अप ऑफ ग्रेफाइट which is flexible in nature, which is flexible in nature, which is flexible, बस इतना ध्यान रख लो, फ्लेक्सिबल होगा। तो समझ आया डीसी मोटर क्या है? ये डीसी मोटर बेटा, एसी मोटर अलग होती है, जैसे फैन की मोटर अलग है, कूलर की अलग है, मिक्सी, क्योंकि हमारी इंडिया में तो एसी ही है, एसी अभी यहाँ सिलेबस में है नहीं, तो ये डीसी मोटर का पार्ट है। तो आप ऐसे समझ लो, फैन में भी मोटर है, कूलर में भी मोटर है, मिक्सी में भी मोटर है, वॉशिंग मशीन में भी मोटर है, हर जगह मोटर है। ठीक है,
तो आपको समझ आया इतना। अब मैं थोड़ा सा वर्किंग की बात और कर लेता हूँ। वर्किंग मैंने क्लियर कर दिया। करंट पास करेंगे, इस वाले पार्ट पे फोर्स अंदर की तरफ होगा, इस वाले पार्ट पे फोर्स बाहर की तरफ होगा, जिसकी वजह से ये रोटेट करना स्टार्ट कर देगा। और करंट की डायरेक्शन हम, और जो फोर्स का डायरेक्शन है वो किससे चेक कर रहे हैं? फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से चेक कर रहे हैं। बस ज्यादा नहीं लिखना है, इसमें 2-3 लाइनें लिखनी है। तो लास्ट पार्ट बच गया बेटा वर्किंग। वर्किंग की बात करें, वर्किंग समझ गए ना? जैसे बैटरी से करंट पास करेंगे, इस वाले पार्ट पे फोर्स किधर लगेगा? दोबारा क्लियर कर दूं। इसमें करंट जैसे ऊपर है, B का डायरेक्शन N2S इधर होगा, तो इस पे फोर्स किधर होगा? B उधर हो गया, 4 फिंगर, सेंट्रल फिंगर ऊपर हो गया, तो फोर्स किधर हो गया? थंब अंदर की तरफ, तो इसमें फोर्स है इनवर्ड। इस वाले पार्ट में किधर होगा फोर्स? B का डायरेक्शन N2S उधर होगा, करंट आपका C से D होगा, तो फोर्स किधर होगा? आउटवर्ड होगा, तो यहाँ पे है आउटवर्ड। तो ये CD वाले पार्ट के लिए है और ये BA वाले पार्ट के लिए। तो वर्किंग में सिंपल है। जैसे ही हम इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे आर्मेचर में, तो क्या होगा? AB पार्ट पे फोर्स लगेगा इनवर्ड और CD पार्ट पे फोर्स लगेगा आउटवर्ड, जिसकी वजह से हमारा आर्मेचर रोटेट करना स्टार्ट कर देगा और आर्मेचर से ही रोटेट करेगा शाफ्ट। ठीक है, यही हमारा टारगेट है, शाफ्ट को रोटेट कराना। तो क्या होगा? व्हेन इलेक्ट्रिक करंट पास थ्रू armature, then force on AB in inward direction and force on CD in outward direction, in outward direction according to Fleming left hand rule। ठीक है, according to Fleming left hand rule, due to these forces armature start rotate, due to these forces armature starts rotate, तो आर्मेचर रोटेट करना स्टार्ट कर देगा। और आर्मेचर के साथ क्या कनेक्ट है? आर्मेचर से ही शाफ्ट कनेक्ट है एंड शाफ्ट आल्सो रोटेट विद आर्मेचर। बस ये वर्किंग हो गया सिंपल सा, कि बैटरी से जब करंट पास करेंगे तो इस वाले पार्ट में फोर्स अंदर की तरफ होगा, इस वाले पार्ट में फोर्स आउटवर्ड होगा। इन फोर्सेस की वजह से ये रोटेट करना स्टार्ट कर देगा, इसे ही टॉर्क बोलते हैं। और ये डायरेक्शन हमने फोर्स की कैसे चेक की है? फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से चेक किए। तो ज्यादा आपको नहीं लिखना है। अब मैंने आपको पॉइंट टू पॉइंट पूरा डीसी मोटर बताया है, तो आई होप आपको डीसी मोटर समझ में आया होगा। ठीक है बेटा, रिमाइंड कराऊं, ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में बनाता है। ये तो था डीसी मोटर। क्या होता है? प्रिंसिपल क्या था? किसी भी करंट कैरिंग लूप, किसी भी लूप में या कोई भी लूप हो जिसमें करंट हो, अगर उसे मैग्नेटिक फील्ड में रख दोगे ना तो वो रोटेट ही करेगा। किसी भी लूप को क्यों रोटेट करेगा मैंने समझा दिया ना, एक पे अंदर की फोर्स, एक पे बाहर। तो आपको ये लिखना है कि किसी भी करंट कैरिंग लूप को जब मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो वो रोटेट करना स्टार्ट कर देता है, या टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस होता है, या टॉर्क लगता है। ये प्रिंसिपल हो गया। पार्ट्स में क्या था? मैग्नेटिक पोल्स है, ABCD आर्मेचर है, ये स्प्लिट रिंग है या कॉम्यूटेटर है, ये ब्रशेस हैं B1 B2, बैटरी से कनेक्ट है, और ये शाफ्ट है। ठीक है, आर्मेचर आपका कॉपर कॉइल होता है सिंपली, इसमें बहुत सारी टर्न होती है। ये मैग्नेटिक पोल है, स्प्लिट रिंग कॉम्यूटेटर जो डायरेक्शन को रिवर्स करता है, ब्रशेज आपकी फ्लेक्सिबल होती हैं जो ग्रेफाइट की बनी होती हैं। बैटरी का पर्पस करंट पास करना होता है।
तो ये आपका है। अब आपसे पूछा जाएगा कि कॉमर्शियल यूज क्या है मोटर की, तो समझ लो मोटर आपका फैन में यूज होता है, कूलर में यूज होता है, रेफ्रिजरेटर में भी मोटर यूज होते हैं, आपके घर में भी जैसे कि वाटर के लिए भी आप मोटर यूज करते हैं, वॉशिंग मशीन में, मिक्सी में, ये इनके यूजेज हैं। थोड़ी सी और बात करता हूँ, कई बार हम क्या करते हैं बेटा, इन ये जो एन और एस है ये तो परमानेंट मैग्नेट है, कई बार हम इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज करते हैं। यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज करने से मोटर की पावर इंक्रीज हो जाती है। वी कैन इंक्रीज द पावर ऑफ मोटर बाय यूजिंग इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। तो कुछ और 2 मिनट बात कर लेते हैं। ये नोट डाल लेना, वी कैन इंक्रीज पावर ऑफ मोटर बाय यूजिंग इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होते हैं, वही सोलेनॉइड इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है। सोलेनॉइड हो गया, याद है ना बेटा इलेक्ट्रोमैग्नेट कैसे बनाते हैं। ये सोलेनॉइड आपका इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह ही काम करता है। इसमें करंट पास कर देंगे, तो मैंने बताया था एक साइड नॉर्थ एक साइड साउथ, क्योंकि इसमें हम मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ बढ़ा सकते हैं। नहीं, इसमें टर्न बढ़ा देंगे तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाएगा, करंट की स्ट्रेंथ बढ़ा देंगे तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाएगा, इसके अंदर सॉफ्ट आयरन प्लेस कर देंगे तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाएगा। तो मैग्नेटिक इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज करने से पावर क्यों बढ़ जाती है, वी कैन इंक्रीज पावर ऑफ मोटर बाय यूजिंग इलेक्ट्रोमैग्नेट। इसमें क्या होगा, टर्न इंक्रीज कर सकते हैं बाय इंक्रीजिंग नंबर ऑफ टर्न। जितनी ज्यादा टर्न होगी 1 2 3 ऐसे, तो उतना ज्यादा फील्ड होता है, स्ट्रॉन्ग फील्ड हो जाएगा। बाय इंक्रीजिंग इलेक्ट्रिक करंट से भी बी का स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा मैग्नेटिक फील्ड। बाय यूजिंग सॉफ्ट आयरन, तो इलेक्ट्रोमैग्नेट में टर्न इंक्रीज करके, जैसे सोलेनॉइड आपका इलेक्ट्रोमैग्नेट ही है एक तरह से, तो उसमें टर्न इंक्रीज करके, उसके अंदर करंट इंक्रीज करके, बड़ी बैटरी यूज करके, इसके अंदर सॉफ्ट आयरन प्लेस करके, ऐसा करने से मैग्नेटिक फील्ड और स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो इनकी जगह हम ये वाला सेटअप भी लगा सकते हैं, एक बड़ा सोलेनॉइड लगा देंगे, उसके अंदर ये सेटअप रख देंगे। ठीक है, तो ये आपका इलेक्ट्रिक मोटर हो गया है। नेक्स्ट क्लास में ईएमआई स्टार्ट करेंगे। ठीक है बेटा, थैंक यू।